अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसका दरवाज़ा एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खटखटा दिया है। देखना ये होगा कि आपकी बार इमरान खान साहब की इस दस्तक पर सुप्रीम कोर्ट क्या मौक़िफ़ अपनाती है। आया उनके लिए इंसाफ के दरवाजे खुलते हैं या नहीं खुलते। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दरख्वास्त या अपील अपनी दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जो तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में दिया, और इमरान खान साहब जो अबूरी रिलीफ लेना चाहते थे वो रिलीफ उनको वहाँ से ना मिला, और उनका ट्रायल जो है तोशा खाना फौजदारी का वो अब भी जारी है। आज का दिन इंतहाई अहम है। ट्रायल कोर्ट के अंदर जो जज हैं हुमायूं दिलावर, उनके यहाँ आज इमरान खान साहब को तलब कर रखा है। 342 का बयान इमरान खान साहब का रिकॉर्ड होना है। ताहम 11 बजे का वक्त था, इमरान खान साहब नहीं आए। बताया यह गया कि उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ है, ख्वाजा हारिस साहब, और साथ ही ख्वाजा हारिस साहब ने इमरान खान साहब के बिहाफ पर यहाँ पर अपील दायर कर दी, और ये अपील जो है ये दायर की गई है और इसको ड्रॉ किया है बैरिस्टर गोहर ने और फाइल किया है ख्वाजा हारिस सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और इस अपील के अंदर अब ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने हमारी वो तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में यकजा करके समाअत करने का कहा था हाई कोर्ट को। और फिर ये कहा, अब इस्तदा इसमें यह की गई है इस दरख्वास्त के अंदर, इस अपील के अंदर, कि 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करने की कार्रवाई रोक दी जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट अब 342 का जो बयान इमरान खान साहब का रिकॉर्ड होना है आज, उसको रोकने का फैसला करे। एक अबूरी रिलीफ वो मांग रहे हैं, हुक्म इम्तिना चाहते हैं। साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की जानिब से दायरा इख्तियार पर हतमी फैसले तक जज हुमायूं दिलावर की अदालत में ट्रायल रोका जाए, उसकी भी इस्तदा की गई है। और क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो दायरा इख्तियार है उस अदालत का जिसमें यह ट्रायल हो रहा है, उसके ऊपर हतमी फैसला नहीं आया, और जब तक ये हतमी फैसला आ नहीं जाता उस वक्त तक उस पर ट्रायल रोका जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अदालत के दायरा इख्तियार पर पहले फैसला होना ज़रूरी है, ये कहना है इमरान खान साहब का। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हतमी फैसला आने तक तोशा खाना ट्रायल नहीं चल सकता। ये बैरिस्टर गोहर और शोएब शाहीन साहब जो एडवोकेट हैं और साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, आज एक दिलचस्प मोमेंट वो था जब ये दोनों वकला साहिबान सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठा करते हैं, मामूल के मुकदमात की समाअत के दौरान उनके सामने अचानक रोस्ट्रम पर आ गए और उनसे कहा कि जज साहब, हमने एक अपील जो है वो दायर की है और हम एक उसके साथ साथ एक जल्द समाअत यानी अर्ली हेयरिंग की एक पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पहले आप दरख्वास्त दायर करें फिर देख लेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि आप माशाल्लाह समझदार वकला हैं, हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। दरअसल यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको मशवरा दिया कि पहले आप कानूनी जो लवाजमात हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करें और उसके बाद फिर हम आएंगे और आपको जो रिलीफ बनता हुआ वो हम देंगे, जो कि एक बड़ा सेन एडवाइस थी एक चीफ जस्टिस की जानिब से वकला को। अव्वल तो यहाँ पर कोई और चीफ जस्टिस होते जैसे जस्टिस मियां साकिब निसार, तो उसी वक्त शायद ऑर्डर भी आ जाता और उनकी दरख्वास्त पर समाअत भी हो जाती, जो उस वक्त दायर भी ना हुई थी। मगर जस्टिस उमर अता बंदयाल को इतना क्रेडिट ज़रूर जाता है कि वो अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं। तो यहाँ पर अब उन्होंने वकला को ये कहा है कि पहले अपना होमवर्क पूरा करें, अपनी अपील दायर करें और उसके साथ साथ अर्ली हेयरिंग की पिटीशन जो है वो फाइल करें, फिर हम देखेंगे। और अब हमारी इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान साहब हैं अमल, तो उन्होंने अपनी अपील दायर की और उसके साथ साथ उन्होंने एक अर्ली हेयरिंग की पिटीशन भी फाइल कर दी। और उस अर्ली हेयरिंग की जो दरख्वास्त है उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, हमें इम्कान ये था, जो वकला हैं वो भी ये कह रहे थे कि हो सकता है आज ही अदालत समाअत के लिए इस अपील को मुकर्रर कर दे, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम है। आज इमरान खान साहब का 342 का बयान रिकॉर्ड होना है और उसी रोज़ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ऑर्डर आ जाए, एक हुक्म इम्तिना मिल जाए इमरान खान साहब को, एक अबूरी रिलीफ मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या होगा। मगर जो आप कह सकते हैं अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर की गई है, उस दरख्वास्त को अब उसमें यह कहा गया है कि अदालत इमरान खान साहब की अपील को कल यानी 1 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर करे। उन्होंने अर्ली हेयरिंग का तो कहा है मगर आज का नहीं कहा।
उन्होंने साथ ही कल का कह दिया है। अब ये अदालत पर मुनहसर है, अगर अदालत चाहे भी तो भी आज मुकर्रर कर सकती है, मगर अब क्योंकि अदालती वक्त भी ख़त्म होने को है और दूसरी जानिब रिलीफ भी वो मांगा नहीं गया जो अदालत दे सके या ना दे सके, ये बड़ी अहम बात है। अगर अदालत यहाँ पर आज इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करती है तो ये एक नया सवालिया निशान उठेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ दीगर जजेस के ऊपर। और अब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है अदालत कल इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दे, क्योंकि अदालत ने साथ ही एक आपको बड़ी खबर दे दें, इमरान खान साहब की अपील पर नंबर भी लगा दिया है। और ये नंबर गालिबन मैं नोट नहीं कर पाया, 877 है आई गेस इमरान खान साहब की जो अपील है उस पर नंबर लग चुका है। एतराज़ नहीं लगाए गए और अमूमी तौर पर जो अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, जब भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर होती है तो उस पर एतराज़ात नहीं लगते। अदालत कमरा अदालत के अंदर समाअत के दौरान ही, जब इब्तिदाई समाअत हो रही होती है, उस वक्त ही अपने जो ऑब्जर्वेशन की सूरत में मुख्तलिफ जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो रेस कर सकती है। एतराज़ात अपील के ऊपर कम ही होते हैं मगर हो भी सकते हैं, जो कि नहीं हुए, जो कि एक खुशाइन बात है इमरान खान साहब के लिए। और उनकी जानिब से जो अपील दायर की गई है, अब अदालत ने उस पर बाकायदा नंबर लगा दिया है और वेबसाइट के ऊपर मेंशन भी कर दिया है कि अब ये मुकदमा पेंडिंग है, यानी ज़ेर इल्तिवा है। अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कुछ देर में एक सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जारी होगी और उस काज लिस्ट के अंदर इस मुकदमे को समाअत करने के हवाले से मेंशन होगा कि ये मुकदमा कब समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब आपको मालूम है गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब की उस दरख्वास्त पर समाअत की थी। बेसिकली अपील थी, ख्वाजा हारिस एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने अदालत से अव्वल तो ये रिलीफ मांगा था, अबूरी रिलीफ के, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले को डिसाइड नहीं कर देती उस वक्त तक अदालत एक हुक्म इम्तना जारी करते हुए उस ट्रायल को रोक दे जो तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के अगेंस्ट चल रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन वो रिलीफ नहीं दिया, मगर जो दीगर रिलीफ मांग रहे थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने वो रिलीफ तमाम दिए उनको। और मेन उनकी प्रेयर यही थी कि तमाम जो इनकी दरख्वास्तें हैं उस तोशाखाना ट्रायल से मुतालिक हाई कोर्ट पे पेंडिंग, उनको एक साथ यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और उन पर समाअत की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा ही किया, मगर जो चाह रहे थे इमरान खान साहब वो उनको ना मिल पाया और अदालत ने उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और उन दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अब एक इंतहाई अहम बात कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अब तातीलात शुरू हो रही हैं लोअर जुडिशरी के अंदर, तो ऐन मुमकिन है इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो भी डिले हो जाए और कल से गालिबन ये तातीलात शुरू हो रही हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक जो नया ड्यूटी रोस्टर जारी हुआ है, जज हुमायूं दिलावर जो है वो आइंदा हफ्ते काम कर रहे हैं और 5 रोज़ का जो ड्यूटी रोस्टर है उसमें वो एज अ ड्यूटी जज काम कर रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तासुर कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो नहीं चलेगा, ये अब आप कह सकते हैं इसको हम मुस्तरद भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बात तो तय है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ट्रायल कोर्ट में जारी है वो रुक नहीं सकता। दूसरी जानिब एक सूरत वाहिद मौजूद है जो कि आखिरी एक उम्मीद की किरण है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सूरत में इमरान खान साहब के लिए, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में इंटरवीन करे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक ऑर्डर जारी करें और उस ट्रायल को फिलफोर रोक दें, तो फिर इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है। अदरवाइज़ तो ये अब जिस डगर चल रहा है केस और जिस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, जज हुमायूं दिलावर उनके ऊपर अक्सर बात होती रहती है, सबको मालूम है, एक बायस नज़र आ रहा है जो कि मैं नहीं समझता कि होना चाहिए। अब जब ट्रायल कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है और एक जज जिनके जो ये मुकदमा चला रहे हैं उनके ऊपर इतने ज़्यादा एतराज़ात हैं, उनके ऊपर इतनी दरख्वास्तें हैं, हाई कोर्ट को चाहिए कि पहले उनको डिसाइड करे, एक हतमी फ़ैसला दे, जो उनका दायरा इख्तियार है उसके ऊपर हतमी फ़ैसला जब तक नहीं हो जाता उस वक्त तक ट्रायल का कोई तुक नहीं बनता। बहरहाल अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने प्रेयर की है इमरान खान साहब ने, वो तो बड़ी वैलिड नज़र आ रही है और बड़े स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट्स हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब को यहाँ पर रिलीफ देगी? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत से ऐसे लोग जो बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं इस मुकदमे को, उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब की नाअहली इस मुकदमे में अटल है। आज की इस वीडियो से इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।